तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज भी बहुत बड़ी रेंज मार्केट में। और आज है इलेक्शन का रिजल्ट डे। तो ये ऐसी उठापटक तो होनी ही लाजमी है। खैर, जितना कल गैप अप हुआ, आज वो सारा कवर अप हो गया। ऐसा तो क्या ही न्यूज आ गया, एकदम जैसे पूरा ही नीचे बाढ़ आ गई हो। पूरा ब्लड बाथ। पहली कैंडल को अगर देखें तो करीबन नाना करते करते भी ये 432 पॉइंट की बनी हुई है पहली कैंडल। तो बहुत डेंजरस। प्रीमियम्स वही महंगे। आईवी, ओ भाई, आज तो 50 से ऊपर जा रखी आईवी। देखो यहाँ पे आईवी का बहुत ही बड़ा रोल है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखो, 56, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 61, 61 तक पहुंच गई है। इधर पुट साइड में 61, 61, 60, 58, 57, 56, 55 वही चल रहा है। बहुत ही हाई प्रीमियम्स इसके कारण, और वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। तो पैसा तो देने वाली नहीं है ये बाजार। लेगा ज्यादा देगा कम। तो थोड़ा सा बच के फिलहाल के लिए लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। रेंज बड़ी है, क्योंकि क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे आपको ये जितने भी वो दिख रहे हैं ना, देखो सपोर्ट है यहाँ 22,500 पे, और 23,000 पे रेजिस्टेंस है। तो ये जितनी भी बीच में स्ट्राइक दिख रही हैं, ये इतने डाइवर्जन आएंगे। सपोज 23,000 तक हमें पहुंचना है, यानी कि कहाँ है 23,000? ये यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं पहुंचना है, और हम हैं अभी यहाँ कहीं पे। तो जितने भी ये हैं, अगर इसको जाना होगा ना, तो ये ऐसे ऐसे डाइवर्जन, फिर यहाँ पे डाइवर्जन, फिर एंड ऑफ डाइवर्जन, ऐसे जाएगा ये। समझ रहे हो? जितनी भी बारी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार। ठीक है, 1, 2 ऐसे करके 9 बार में पहुंचेगा। तो ये अपने आप में हर्डल्स हैं ये। तो कहने का मतलब है, तो आज थोड़ा सा वो है। एक बार हो जाने देते हैं फाइनल्स। मेरे ख्याल में हो सकता है बीजेपी का हो, लेकिन टक्कर चल रही है काफी। काफी टक्कर का है ये इलेक्शन फिलहाल के लिए। ईओएस 502 पे है हमारा। ईओएस जो है हमारा 502 से ये अरे 502 तो ऊपर है। 502 पे ईएस, यूएस, +1 538 पे कर लेते हैं। जहां से मिले वो ठीक है। डाइवर्जेंस है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो क्या कर सकते हैं, इसको क्लोन कर लेते हैं। क्लोन 538 पे एक लाइन खींच लेते हैं। वो 540, 700 तक निकल गया बाजार अब तो। ठीक है, तो इतना तो यहाँ यहीं कहीं आसपास खींचते हैं लाइन 736। 736 इमीडिएट। ठीक है, तो इमीडिएट हमारा सपोर्ट क्या आ रहा है? 736 का इमीडिएट सपोर्ट। इसको क्लोन कर देते हैं। ठीक है, बाजार देखो, मैं ऐसे कैसे लेवल्स निकालते, कैसे ट्रेड लेनी चाहिए, मैं वो बताना दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको क्लोन करना था। क्लोन। अभी जैसे ये वैल्यू आई ना, यहाँ पे नहीं आ रही। जहां पे पहली वैल्यू आए, वो अभी का रीसेंट सपोर्ट है हमारा, वो भी इमीडिएट 739। यहाँ कहीं, ठीक है। अब ये गया, और इसने एक डाइवर्जन लिया ऐसे, और फिर ये निकलने की, चप्पल पहन के निकलने की तैयारी में है। अब ये जाएगा कहाँ तक? अब ये ऊपर की भी तो है ना। तो हमारा रेजिस्टेंस है 23,009 का। तो एक लाइन 23,009 पे भी लिख दे कर देते हैं। ठीक है, 23,009 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस है। इसको हम रेड के कर देते हैं, रेड। ठीक है। और अगर ये लाइनें नहीं दिख रही है, तो इसको ब्लू कर देते हैं हम। ब्लू। यार टीवी में क्या है ना, कई जो मेरे यूजर्स हैं, कई मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो टीवी में देखते हैं। तो वो जो है, उनको दिखता नहीं है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये वाइट वाइट करके दिखती है उनको। इसलिए मैंने ब्लू कर दिया। खैर, ये अपना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से एक पहले, नो 9559।
ठीक है, तो एक बार और पहले खींच लेते, ये अपने आप में सब डेंजरस है यहाँ पे, सब सब ट्रेडेबल है, सब डेंजरस है, सब कुछ रिस्क वो नहीं है सेफ यहाँ पे आज। ठीक है, तभी तो मैं दूर हूँ इस तरह के बाजार से। थोड़ा शांति होने देते हैं। 976 आ गया। 976। ये क्या होगा फिर, ये तो आगे चला गया, तो 2019 हो गया। दो सौ तिरासी। रेजिस्टेंस लो, 32 के आसपास हो रखा है। क्या बताएं, वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ग्रीक्स भी एडजस्ट नहीं हो रहे, और ग्रीक नहीं हो रहे तो फिर नंबर्स नहीं आ रहे, नंबर्स नहीं आ रहे तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहाँ लाइन खींचेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। हमारा आज ये बीटा वर्जन अल्फा वर्जन नहीं चल रहा है। Shit, इसका तो उसका ही हो गया अब। तो लगा लेते हैं फिन निफ्टी को भी, फिन निफ्टी के बाजार में उतार देते हैं। आज एक्सपायरी है तो अभी तो करने का कोई फायदा नहीं है। करेंगे इसको 1 बजे के बाद में, फिन निफ्टी का थोड़ा सा प्रीमियम को और गल जाने देते हैं, और उसके बाद में लेवल्स निकालेंगे, लेवल्स को हम करेंगे ट्रेड। ठीक है। कल ट्रेड में मैंने निफ्टी में तो की नहीं, ना मिड कैप निफ्टी में की। मिड कैप निफ्टी में की थी तो एसएल हिट हो गया था अपना। वीडियो मैंने डाल रखी है, आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिए। लॉजिक्स भी ठीक था, लेकिन एसएल हो गया, अब क्या करें। फिर हमने वो आईडेडी पिक्स से मैंने एक ट्रेड बनाई, जो बहुत ही शानदार चली, बहुत शानदार। तो हो गया। इसमें भी वही हाल है, ये भी तो निफ्टी की मौसी का लड़का है ये। अब इसमें देखो सपोर्ट किधर है, सपोर्ट बहुत ही ज्यादा दूर, 21,500 पे। वाह, 21,500 पे, 21,424 के आसपास। वाह वाह वाह। तो 21,424 पे एक सपोर्ट लिख कर देते हैं हम, ये हमारा सपोर्ट जोन। ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस फिलहाल 22,005 के पास। एक रेंज मिल जाती है 22,005, तो ये तो ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है जहां पे अभी खड़ा है बाजार फिलहाल। 22,005 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे एक लाइन बनती है। ये इमीडिएट, इसको लाल कर देते पहले तो। ठीक है, देखते हैं ये है क्या। अरे ये तो 22,500 पे पहुंच गया। कुछ डेटा सही नहीं है। अब 21,000 पे पहुंच गया और स्ट्राइक पे करने पर। इसको नियर एटीएम कर देते हैं, वही ठीक है। ठीक है। अब ये 21,500 आ रहा है, अब ये 22,000 हो जाता है। चल क्या रहा है मित्रों। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 22,000 पे ब्रेक डाउन आ रहा है, इस पे ब्रेक डाउन आ रहा है, इस पे 905 आ रहा है। तो यानी कि 905 तक आएगा, ये आ गया है 905 तक तो। इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट हमारा दिख रहा है 22,055 का। नहीं, रेजिस्टेंस। इसको हम क्लोनिंग करके एक लेवल और खींच लेते हैं। 22,055। यहाँ रे बहुत आसपास, ये तो टच करके आ गया।
ठीक है, 50 55, और हाँ अपने आप में पॉइंट्स हैं ये। तो ये जो रेंज है ना, ये करीबन करीबन 40 पॉइंट की है। ठीक है, तो 45, 15। ठीक है, तो इमीडिएट अपना रेजिस्टेंस जो है 22,015 का आ रहा है, और सपोर्ट अपना 424 के आसपास का है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वैल्यू एडजस्ट नहीं है, अभी क्या करें, अगर ट्रेड करनी है तो इन्हीं जो लाइनें आ रही हैं इन पे करनी होगी। यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे अब सेटअप क्या बन रहा है मेरा। अब सेटअप के अनुसार कहें तो यहाँ पे ईएमए को भी टच किया है, एक ईएमए को टच हो गया है, तो यहाँ का आसल लगा के हम यहाँ के लिए जा सकते हैं। यहाँ तक नहीं राइड कर सकते तो बीच के सेंटर तक हम डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन ये रिस्की है अपने आप में। एसएल देने को तैयार रहें तभी यहाँ पे टिक पाएंगे, अदरवाइज आज तो अकाउंट खाली, वरना ना ही ट्रेड करो तो आज बढ़िया है, फालतू में फंसेंगे। ठीक है, प्रीमियम्स वैसे भी ज्यादा ही चल रहे हैं, फिर निफ्टी के भी देखो 307, 368 के आसपास है। तो कुछ खास फायदा नहीं होगा, रहने देते हैं, ना पंगा ले बाजार से तो बेटर है। कोई न्यूज आ रही है अभी वैसे, जहां तक होता है ऐसे डेज में जनरली क्या होता है कि पहले एक अच्छा मूव आ जाता है, उसके बाद बाजार ठंडा हो जाता है। 1:30 बजे तक या 12 बजे, 12:30 बजे के बाद में बाजार को एक दिशा मिलती है। कैसे मिलती है, क्योंकि रिजल्ट आ जाते हैं, या तो अपना उसके पार्टी के एक बहुमत वाली वो हो जाती है, वो कंफर्म टाइप में हो जाता है, जिसके कारण में एक रेंज में निकलना बाजार शुरू कर देता है। ठीक है, तो वैसे क्या लग रहा है आपको, कौन आएगा, आपके उधर से कौन जीत रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ा सा डेंजरस है बाजार, जिससे दूर ही रहें तो बेटर है। सेफ ट्रेडर्स का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, बेफालतू में फंसेंगे आप। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, हमें प्राइस एक्शन को भी थोड़ा जानना जरूरी है। हम सिर्फ ऑप्शन चेन को देखते हैं। चलो लेट्स सी, आज हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन पे अगर आप कहोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखो अब लॉन्ग टर्म में कहें तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक इसको मैं ये वो कर देता हूँ। ठीक है, अब प्राइस एक्शन की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, जो कि अपने यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है अपने आप में। इसमें आप नहीं दिख रहा है तो इसमें हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। इसको मैं मैजिक कर देता हूँ, ये। अब देखो यहाँ से हमने ये ड्रॉ किया, ये ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब प्राइस एक्शन क्या कहता है कि जब जब बाजार इधर आया, एक टप्पा लिया, फिर वापस गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया यहाँ पे और फिर गया यहाँ पे। ये तो थोड़ा सा न्यूज का चक्कर था, लेकिन लेकिन हुआ क्या, ये न्यूज का था यहाँ पे भी और ये आज भी, लेकिन आया, लेकिन इसने रिस्पेक्ट की है इसी की, इसकी रिस्पेक्ट की है लेवल की, और ये यहीं से देखो निकल गया वापस। तो ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन की भी हमें जान लेना जरूरी है। अब प्राइस एक्शन को और थोड़ा सा और कैसे देखें, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा जूम करेंगे हम 15 मिनट के बाद। यहाँ पे रिजेक्शन डोजी टाइप में कैंडल बनी है। अब एक कैंडल्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी जरूरी है। ये जो है डोजी, ये इनडिसीजन टाइप में कैंडल होती है ये। ठीक है, देखो इसका एकदम इक्वल है, बीच में है ना, तो ये डिसाइड कर पा रही है कि इसको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, क्यों। अब इसका कैसे देखें, बहुत ही अमेजिंग है ये। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। देखो कैसे है, सेलर्स आए, सेलर बाजार को नीचे लेके आए, लेके आए, लेके आए, और
यहाँ पे और नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का जोर खत्म हो गया। फिर बायर्स आए, बायर्स का भी जोर आया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स भी जोर लगा रहे थे, जिस कारण ये दोनों तरफ से एक सैंडविच टाइप में बन गया, जिस कारण ये इतनी इसकी कैंडल बनी, डोजी। इनडिसीजन है, ना तो ऊपर ही जा पाई ना नीचे ही जा पाई, ना तो बायर ही इसको वो करे। तो जो यहाँ पे पोजीशन दिखाएगा वो यहाँ पे जीतेगा। लाइक जैसे ये आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये थोड़ा सा आया नीचे और फिर ये निकला। अब ये निकल रहा है तो इसका मतलब बायर अपना जोर दिखा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो अब सेटअप यहाँ पे प्राइस एक्शन का क्या बनता है? प्राइस एक्शन के हिसाब से ये 100 मूविंग एवरेज है अपनी। हम्म। आया, ब्रेक किया, अगर तो ये ऐसे करे और यहाँ पे हम एंट्री बनाए अपनी। ठीक है, पहला सेटअप यहाँ पे एंट्री बनाए, और जितना ये था उतना ही हम टारगेट रखे, इतना। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मूव मिलेगा यहाँ पे ऐसे में। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड क्या हो सकता है? इसी का रिवर्स, क्योंकि पॉसिबिलिटी सारी देखनी है ना हमें। सेकंड क्या हो सकता है? बाजार आया नीचे, ऊपर गया। हम्म। ऊपर गया, अब ये जो है इसको रीटेस्ट करे, मतलब ये जो 100 मूविंग एवरेज है इसको रीटेस्ट करे, थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद में, और फिर ऐसे, फिर उसके बाद में निकले हम यहाँ एंट्री बनाए, और जिसका जितना ये है ना, इतना ही एसएल रख के, और फिर इसको जाने दे टारगेट। तो ये एक सेटअप बन सकता है यहाँ पे फिलहाल के लिए, जो मेरे को दिख रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। डेटा के अकॉर्डिंग का है तो रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है, 21,500 पे अपना सपोर्ट है और 22,000 पे अपना रेजिस्टेंस हो गया है। ये WTT दिख रहा है, ये भी WTT दिख रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी क्या है क्या नहीं है बाजार में। एक सिरे को मैं तो कहूँगा आज दूर ही रहें तो बेटर है। ठीक है, देखो आज बाजार का मजा लो बाहर से बैठ के ऑडियंस की तरह, आज मैदान में मत उतरो। उतरोगे तो लेकिन फिर निफ्टी के बाद उतरो, मतलब फिर निफ्टी के बाद कह रहा हूँ, फिर निफ्टी में उतरना 1 बजे 2 बजे के बाद में, तब इन प्रीमियम्स को गल जाने दो, इन प्रीमियम्स को थोड़ा सा मेल्ट होने दो। वरना इतने प्रीमियम्स लेके आप थोड़ी सी एक ये बनी गई ना हल्की सी भी, तो सारे पैसे को खा जाएगी, आप कुछ नहीं मिलने वाला आप। मैंने ऐसा देखा है जनरली, तो इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आपकी मर्जी। मेरा मैं कोई ऐसा वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, ना कोई ऐसा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, तो आपको अगर ठीक लगे तो आप उसे अपना सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर करिए। बाजार कुछ ऐसा बना हुआ है फिलहाल के लिए, 5 मिनट के आ जाते हैं ये। ठीक है, तो मैं एक डेडिकेटेड प्राइस सेक्शन के ऊपर एक वीडियो ले आऊंगा, जिसमें हम सपोर्ट बनाना, रेजिस्टेंस बनाना, ट्रेंड लाइन बनाना, और आपका और क्या होता है, कैंडल्स के बारे में जानकारी। हम्म। और कुछ दो एक दो सेटअप भी दे दूंगा मैं, ऐसे जैसे मैंने अभी दिए ये। हम्म। जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, जिनसे मैं करता हूँ प्राइस सेक्शन के। तो इसमें भी 5 7 वीडियो बना दूंगा मैं इसमें, एक अच्छा अलग से प्लेलिस्ट टाइप में, तो आप देख सकते हैं उसको भी। ठीक है। निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में देखो, देखो ये ऐसे डाइवर्जन बोल रहा था मैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जन लेना बाजार को। फिल्टर करता हूं मैं, देखो सब, ये जो जितने भी बीच में ये आ रहे हैं ना, आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं, इतने ही बार ये बीच में अटकेगा बाजार। कैसे? देखो यहाँ पे आया, फिर ये एक बार अटका, फिर नीचे गया, फिर गया, फिर एक बार अटका, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक बार अटकेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते बाजार जाएगा ऊपर। ठीक है। अब ये कितनी बार में जाएगा ये आपको देखना है, या बाजार दिखाएगा आपको। तो ऐसे में थोड़ा सा डेंजरस होगा, तो इसलिए थोड़ा संभल के, संभल के। हम्म। रेंज बहुत ज्यादा है।
स्टॉक्स को देखें एक बार। ठीक है, स्टॉक्स को देखते हैं एक बार। नजर मार लेना जरूरी है ना। स्टॉक्स में वैसे आज तो बेड़ा गर्क ही लग रहा है। देखो होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद में इधर दिख रहा होगा आपको आईडेडिपिक्स। आईडेडिपिक्स में आज क्या आया हुआ है, डाबर और टेकएम। तो देखते हैं डाबर और टेकएम में क्या चल रहा है यहाँ पे टाइप है। पहले तो हम इसको देखते हैं क्या है। अगर देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे है, तो यहाँ पे एक ट्रेडेबल है ये। कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्की होगा पर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या आ रहा है। डाबर, DABUR, डाबर इंडिया। तो 1145 इसने शायद अपना दे दिया, काम इसने कर रखा अपना। 550, 550 पे एक लाइन खींच लेते हैं, अभी नहीं आया है। 555, 550। ठीक है, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस अपना आ रहा है 569। रेजिस्टेंस आ रहा है। वाओ, ये तो 569। 569। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस पे अपना बाजार खड़ा हुआ है फिलहाल। अगर ये मिलता है यहाँ कहीं तो आप नीचे की तरफ का एक बना सकते हैं। और अब ये कैसे बनेगा, इसमें टारगेट कैसे लेना है। अब इसमें क्या है, जो सर ने बताया है हमें कि इनके जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनके बीच की डिफरेंस देखो कितना है, 5-5 पॉइंट का है। देखो 565 और 570, तो कितना डिफरेंस हुआ, 5 पॉइंट का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 पॉइंट का ठीक है, 5 पॉइंट का है तो 2.5 पॉइंट का अपना SL होगा और 2.5 पॉइंट का अपना टारगेट होगा। समझ गए, ये अपनी ट्रेड बनेगी ऐसे। जो मिल जाए पहले वो लेके लिख लो। दूसरा क्या था, दूसरा है टेकएम बेयरिश है, जिसमें ये बुलिश दिखा रहा है क्या अभी। हाँ बुलिश दिखा रहा है डाबर। टेकएम, टेक टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा में क्या है खेला। टेक महिंद्रा भी है 1200 पे, अपना सपोर्ट है 1183 के आसपास। तो 1100, वाह, बहुत दूर है। बहुत ही ज्यादा दूर। यहाँ कहीं मिले बाजार तो पकड़ लेना। फिलहाल ये बेरिश है, तो हमें टॉप पकड़ना है। ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के आया 1250 का। एक और देखे 1255। क्या ये 1255 लगा चुका है क्या। 1255 ये लगा के आ चुका है, तो 1255 जब इसने लगा दिया तो एक बार ये हो गया है। हो गया है तो सेकंड टाइम में ये थोड़ा डेंजरस होगा, अभी तो इसको अवॉइड ही करें तो बेटर है। ठीक है, ये मॉर्निंग में ही हो गई ये वाली पहली, मतलब पहली कैंडल में। अब तो इसको ट्रेडेबल तो नहीं था ये। ठीक है, देखते हैं कोई और मिलता है तो। साइड आईडी पिक पे आज दो ही आए हुए हैं, वरना बहुत सारे आते हैं इसमें। चलो, कुछ नहीं होने वाला। 22,500 पे वही बाजार और 23,000 पे अपना रेजिस्टेंस निफ्टी में।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, कुछ है नहीं खास बाजार में, जो भी था मैंने दे दिया आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी जो भी हैं प्लेलिस्ट है उनको आप देख लिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ऑप्शन चेन के बारे में, एलटीपी के बारे में, कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या मेरा माइंडसेट रहता है, कैसे मैं मैनेज करता हूँ, सब कुछ इसमें मैंने बताया हुआ है। शॉर्ट्स वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ अपडेट के लिए कि क्या चल रहा है बाजार में, तो आप उनसे भी बने रहें। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना, अगर कुछ भी फीडबैक है तो कमेंट जरूर करना। हम्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें ऐसे ही, मिलते रहें। थैंक यू।